अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है या आपका इकलौता बिजनेस अचानक बंद हो गया है, तो आपके घर का खर्च कितने दिन चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वो भी नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत कड़वे सच पर बात करने वाले हैं। वो सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, और वो सच है सिंगल इनकम का जाल। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उनके पास अच्छी सैलरी वाली जॉब है तो उनकी जिंदगी सेट है, लेकिन दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक जबरदस्त बात कही थी कि कभी भी सिर्फ एक कमाई के आसरे पर मत रहें, हमेशा दूसरी इनकम बनाने की कोशिश करें। आज के दौर में जहां महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, EMI का बोझ बढ़ता जा रहा है और जॉब सिक्योरिटी तकरीबन खत्म हो चुकी है, वहाँ साइड इनकम अब कोई शौक या लग्जरी नहीं रही, ये अब एक जरूरत बन चुकी है। दोस्तों, नौकरी वो जाल है जहाँ हर महीने तनख्वाह आती है और इसका बड़ा हिस्सा EMI, राशन, बच्चों की फीस और बिलों में खत्म हो जाता है। महीने के आखिर में अकाउंट दोबारा जीरो होता है। अगर इसी दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास सेविंग्स भी नहीं होते और फिर हमें एक कर्ज लेना पड़ता है। इस रैट रेस से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इनकम का जराये बढ़ाना। अगर आपके पास एक साइड इनकम होती जिससे सिर्फ 10,000 रुपए महाना भी आ रहे होते तो आप कुछ सालों में लाखों रुपए बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, मैं आपको एक मुकम्मल प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आप बगैर जॉब छोड़े, बगैर लाखों रुपए इन्वेस्ट किए अपनी साइड इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन साइड इनकम शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग के जाले साफ करने होंगे। लोग अक्सर 3 बड़े बहाने बनाते हैं। पहला बहाना, मेरे पास वक्त नहीं है। सच ये है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों और आपके पास दोनों के दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सफर में निकल जाते हैं, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं और इन्हीं 6 घंटों में 3 से 4 घंटे हम सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स स्क्रॉल करते हुए जाया कर देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने मुस्तकबिल के लिए निकाल लें तो आप एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दूसरा बहाना, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में साइड इनकम शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए, और वो दोनों आपके पास हैं तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तीसरा बहाना, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। कोई भी इंसान पैदा होते ही वीडियो एडिटर, राइटर या फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं बनता। हर स्किल सीखी जा सकती है। आपको सिर्फ कंज्यूमर से क्रिएटर बनना है। इंटरनेट पर सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं बल्कि लोगों को वैल्यू देनी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, शुरुआत कहां से करें? इंटरनेट पर पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपके लिए सही रास्ता वही होगा जो आपके मौजूदा सूरत हाल और मिजाज के मुताबिक होगा। आइए कुछ प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीके देखते हैं। पहला तरीका, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब। अगर आपको किसी भी मौजू में अच्छी मालूमात है जैसे फाइनेंस, क्रिकेट, जनरल नॉलेज या डिफेंस न्यूज, तो आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब के लिए महंगा कैमरा और सेटअप चाहिए या चेहरा दिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज फेसलेस चैनल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी आवाज या AI वॉइस इस्तेमाल करके अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर और सादा विजुअल लगाकर प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं। इसमें कंपाउंडिंग का असर होता है। आज बनाई गई एक अच्छी वीडियो आपको आने वाले कई साल तक पैसे कमा कर दे सकती है, लेकिन याद रखें, शुरू में व्यूज कम आएंगे। आपको 6 से 8 महीने मुसलसल बगैर उम्मीद के काम करना होगा। दूसरा तरीका, हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर आप चाहते हैं कि पहले या दूसरे महीने से इनकम आना शुरू हो जाए तो फ्रीलांसिंग बेहतरीन रास्ता है। आपको सिर्फ एक स्किल सीखनी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। दुनिया भर के क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो इनका काम संभाल सके। आप अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बना सकते हैं या सीधा इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के जरिए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा तरीका, कंसल्टिंग और कोचिंग। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं जैसे अकाउंटिंग, टैक्स सेविंग, फिटनेस या किसी और महारत में, तो आप लोगों को 1-on-1 कंसल्टिंग दे सकते हैं। लोग सही मशवरे के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। चौथा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग। अगर आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो दूसरों के अच्छे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर, किताबों या दूसरे प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक शेयर करें और जब कोई आपके लिंक से खरीदारी करे तो आपको कमीशन मिलेगा। जब आपकी साइड इनकम आना शुरू हो जाए तो उसका क्या करना है? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। साइड इनकम आते ही नया फोन, महंगे कपड़े और फजूल खर्ची शुरू। ये सबसे बड़ी गलती है। आपकी साइड इनकम का पहला मकसद होना चाहिए महंगे कर्ज खत्म करना और दूसरा मकसद होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करना।
आप इस अजाफी पैसे से इंडेक्स फंड्स में ASIP शुरू कर सकते हैं या गोल्ड ETF जैसे महफूज जगहों पर सरमायाकारी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने फैसला कर लिया है। दोस्तों याद रखिए, एक वक्त में एक ही रास्ता पकड़िए और कम से कम 6 महीने उसे दीजिए। साइड इनकम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सही बिजनेस है जिसमें वक्त लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।